दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू की। जी हाँ, आज हम जानेंगे झाड़ू से हुए कुछ बहुत सारे प्रयोगों के बारे में और साथ ही हम आपको कुछ ऐसी खास बातें भी बताएंगे जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती हैं। वैसे तो देखिए, आपको बता दें कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए हम आपको इसी से संबंधित कुछ खास बातें बताएंगे जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों कंजूसी बिल्कुल ना करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको बताएंगे झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिनको करने से आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। जी हाँ, आपकी किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा। सबसे पहली बात आपको बता दें कि कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से घर के जो ग्रह कलेश होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होने लगेगा। यानी अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। ये बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपनी एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं। इसी वजह से झाड़ू का नियमित प्रयोग करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद एक तो कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों झाड़ू तो लगा सकते हैं लेकिन इसका कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाएंगी। तो दोस्तों इन सभी छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, ज्योतिष शास्त्र की माने तो झाड़ू को हमेशा एक ही जगह पर रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ वो किसी की निगाह में ना आए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाई और कहीं भी इधर उधर फेंक दी। आपको बता दें कि आप ऐसा भूल कर भी ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है वो धन आपका प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए झाड़ू को आप जहां तक संभव हो सके छुपा कर रखें और झाड़ू लगाने के बाद उसको धोकर साफ करके एक जगह पर रख दें। और साथ ही अगर झाड़ू को आप अपने सपने में देखते हैं तो देखिए इसका मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत आप गाय को ये सपना सुना दें या किसी पौधे को आप ये सपना सुना सकते हैं और उनसे क्षमा मांगें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से सपनों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, कुछ समय से अगर आपके घर में एक ही झाड़ू है, यानी खराब नहीं हुई है, पुरानी नहीं हुई है, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, तो देखिए आपको बता दें कि आप उसको फेंक दीजिए, क्योंकि बहुत पुरानी पड़ी झाड़ू से नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए ज़्यादा पुरानी झाड़ू यूज़ ना करें और ना ही टूटी फूटी झाड़ू घर में रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तो वो टूट टूट कर गिरती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये धन की परेशानियों को बढ़ा देती है। दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा पुरानी झाड़ू को अपने घर में बिल्कुल ना रखें और यदि जब भी आपको नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो तब आप शनिवार के दिन से झाड़ू लगाना शुरू करें। इससे जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। यानी जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी तरह से झाड़ू को भी हमेशा छुपा कर रखें। इस तरह से रखें कि झाड़ू किसी की निगाह में ना आए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए। ऐसी जगह इसको रखना चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे या फिर जहाँ पर आप सोते हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड के नीचे तो झाड़ू भूल कर भी ना रखें, वरना इससे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, पति पत्नी में गृह कलेश होंगे। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ते हैं और जब अपने बेड के आसपास रखते हैं तो इससे पति पत्नी में कलेश होते हैं। आप ऐसा ना करें। जब झाड़ू आप लगाएं तो घर में रखें, हमेशा ढक कर रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम, इसलिए आप इस दिशा में उसको रख सकते हैं। और देखिए झाड़ू को भूलकर भी किचन में ना रखें,
दूसरी बात, झाड़ू जब आप लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि घर के बच्चे झूठी चीज़ें इधर उधर बिखेर कर झाड़ू से साफ कर देते हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखा करें, ऐसा ना करें। पहले उस पर पानी डालकर किसी कपड़े की सहायता से उठा लें, फिर इसके बाद झाड़ू लगाकर सफाई करें तो आपके लिए अच्छा है। झाड़ू से कोई भी खाने की वस्तु साफ ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि झूठी चीज़ों पर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अन्न पर झाड़ू नहीं फेरनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से अन्न दूर होगा, माँ लक्ष्मी का अपमान होगा। इसके अलावा देखिए, माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी हैं, उनका निवास झाड़ू में ही है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। और साथ ही झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी खड़े पैर ही वापस चली जाएंगी। और एक बात और है कि जब आप घर में सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ करके रखें, यानी अगर झाड़ू गंदी हो गई है तो तब आप उसको साफ करके धोकर सुखा लें और तब इसका प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से परेशानियां नहीं आएंगी, कलह ग्रह कलेश नहीं होंगे। अगर आप झाड़ू को गंदा रखते हैं तो इससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, गृह कलेश होंगे। और साथ ही इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि भूल कर भी झाड़ू से किसी को ना मारें, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा धन की परेशानियों से बचने के लिए अब हम आपको एक छोटे से प्रयोग के बारे में बताएंगे। आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये बड़ा शुभ माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज़ की है उसको फेंकना नहीं है, बाद में आप उसको फेंक सकते हैं, लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर ना जाएं, नहीं तो लक्ष्मी माता वहीं रह जाएंगी। इसलिए नई झाड़ू लेकर घर में प्रवेश करें, लेकिन बाद में उस झाड़ू को भी लेकर जाएं और फिर कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा अब जब आपको लगे कि घर में परेशानियां ज़्यादा हैं तो तब आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान गुप्त रूप से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर झाड़ू के नीचे रात के समय आप ऐसा क्या छुपा कर रखें जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। दोस्तों, जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर लिटा कर रखें। और दूसरी बात, मुख्य दरवाजे के पास आप झाड़ू रात में ही रखिएगा, दिन में वहाँ पर ना रखें। यानी जब झाड़ू आप वहाँ रखेंगे तो तब झाड़ू के नीचे आप 2-4 दाने जीरे के डालकर रखें। और सुबह जब झाड़ू आप लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई भी करें और उसको भी साफ कर दें, क्योंकि क्या होगा कि जीवन में धन की मुश्किलें दूर होंगी। और देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, कांटे वाले पौधे की झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप ऐसी झाड़ू इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वरना इससे जीवन में जो चीज़ें हैं वो निकीली होकर आपको चुभेंगी, यानी कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब मंदिर में झाड़ू आप दान करें तो देखिए, एक बात आप याद रखिएगा कि या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान करें। दोस्तों, जोड़े की संख्या में कभी भी भूल कर भी आप झाड़ू ना खरीदें, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। और एक और चीज़ है कि झाड़ू कभी कभी क्या होता है, जब छोटे बच्चे अचानक से लगाने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, इसलिए इसके लिए आप पहले से ही तैयारियां शुरू कर लें। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको बताए हैं झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, लेकिन हम अब आपको एक खास उपाय बताएंगे। झाड़ू जो है हमेशा साफ सुथरा करके ही रखना चाहिए। और देखिए, झाड़ू भी बहुत तरह की होती है, मोरपंख की झाड़ू भी होती है, इसलिए यदि आप मोरपंख की झाड़ू से सुबह शाम सफाई करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं घर से नाश होती हैं और जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। साथ ही देखिए, झाड़ू कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को दान ना करें, इससे घर की लक्ष्मी उसी के पास चली जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो तब आप एकादशी तिथि के दिन पास के किसी श्रीहरि के मंदिर में या जो भी भगवान का मंदिर हो वहाँ पर एक झाड़ू का दान करें और कोशिश करें कि उस झाड़ू से सफाई करने के बाद ही आप वहाँ उसको रख कर आएँ, उसके तुरंत शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखें कि जब आपके घर में पुरानी झाड़ू खराब हो जाती है तो कभी भी भूल कर भी उसको कचरे के ढेर में ना फेंकें, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जब घर में झाड़ू बेकार हो जाती है तो उसको कूड़े के साथ फेंक देते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी आप ना करें। घर की पुरानी झाड़ू को आप किसी साफ सुथरे स्थान पर ही फेंकें, जैसे किसी जंगल में या फिर खेत में आप फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा।
साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।